हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी पीओटी टीवी देखने वालों पर खुदा की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट सुजैना जॉर्ज आप सबों को एक बार फिर क्रिसमस सीजन में वेलकम करती हूँ। और मेरे अजीजों, मेरा ईमान है कि हम सब खैरियत से हैं और इस क्रिसमस सीजन में हम खूब तैयारी कर रहे हैं। बड़ा जोश और खरोश हमारी जिंदगियों के अंदर है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह हमारा निजात दहिंदा हमारे लिए इस जमीन पर उतरा है। उसका कलाम पाक है, उसका कलाम लातब्दील है और उसका कलाम फरमाता है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। क्रिसमस सीजन है और आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत किरदार कलाम मुकद्दस में से लेकर आए हैं। तो आए जानते हैं उस किरदार के बारे में, लेकिन उससे पहले हम खुदा की खात्मा को वेलकम करेंगे और बहुत से सवालों के जवाब हम उनसे जानेंगे। खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो। परसबा आपके साथ भी हो। कैसी हैं आप? मैं खुदावंद के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खुदावंद के खास फजल। तौर पर इस क्रिसमस सीजन में तो मैं बहुत खुश हूँ। आमीन आमीन आमीन। और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह खुश रहें और तंदुरुस्त रहें इस पूरे क्रिसमस सीजन में। आमीन। और तैयारी भी खूब हो रही होगी क्रिसमस की। हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये सीजन बख्शा है और हम खुश हैं और हम खूब तैयारी कर रहे हैं। आज कलाम मुकद्दस में से हम एक बड़ा ही खूबसूरत किरदार जो है डिस्कस करेंगे। और क्रिसमस सीजन हो और मुकद्दसा मरियम का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आमीन। तो आज नए अहदनामा में से हम मुकद्दसा मरियम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मुकद्दसा मरियम के नाम का मतलब क्या है। सुजैना, इससे पहले कि मैं मरियम का मतलब बयान करूं, मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। और वाकई क्रिसमस जो है उसमें अगर मुकद्दसा मरियम का हम जिक्र ना करें तो ये बहुत बड़ी, आप समझे कि हमसे गलती है और नाइंसाफी है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम के बगैर हम क्रिसमस को सेलिब्रेट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखें, वैसी हस्ती है, उनके नाम के मायने बगावत करने वाली है। उसने जमाने से बगावत कर दी थी। जब फरिश्ता पैगाम लेकर आया है कि तू हामला होगी, तो उसने एक बात की है, तेरे कॉल के मुआफिक हो। और हालांकि देखिए वो अनमैरिड है, उसकी मंगनी तो हुई है यूसुफ से, लेकिन वो पाकीज़ा है। लेकिन कह रही है तेरा कॉल के मुआफिक अगर मैं हामला भी हो जाऊंगी, मुझे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि निजात दहिंदे ही मैं वहां कहलाऊंगी। आमीन 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 आमीन। कि वाकई उसने बहुत बड़ी बगावत पूरी दुनिया के साथ की है। हाँ जी। कोई कमारी जो है वो इस तरह से अगर हामला हो जाती है तो लोग जो है संसार करते हैं, तोहमतें लगाते हैं, मगर उसने पूरी दुनिया से बगावत कर दी एक बड़े निजात के काम के लिए। हाँ जी। और उसने निजात के काम के लिए परवाने की है। ये है उसके नाम के मतलब, बगावत करने वाली। और अगर हम और गहरे में चले जाएं तो मरियम का मतलब है कड़वाहट से भरी हुई। और उसके रूट हमें नजर आते हैं, मारा, कड़वा पानी मिला ना बियाबान में, मारा, मरिमौत और मरियम। मरिमौत का भी मतलब यही है, कड़वाहट, तलख, और मारा का भी मतलब यही है। लेकिन इसके आप दूसरी तरफ मायने देखें कि वो ऐसी कड़वाहट थी जिसके वसीला से पूरी दुनिया ने उस कड़वाहट को सही माना और था भी सही कड़वाहट। आमीन। एक अनमैरिड लड़की, वर्जिन लड़की, उसका हमल होना, हमल उसके ठहर जाना,
ये बड़ी कड़वाहट नजर आती है, लेकिन वो जानती थी जिसके साथ आसमानी फरिश्ता कलाम करके गया था, और वो खुद जानती थी और खुदावन जानता था इस इरादे को। आमीन। आमीन। बहुत ही जबरदस्त मरियम के नाम का मतलब जो है हमने जाना है। हाँ जी। तो पर्चा पर जरा बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए कि मुकद्दसा मरियम का बैकग्राउंड कैसा था। बहुत सारी मरियम हैं और उनके बैकग्राउंड जो है वो मिलजुल नहीं सकते हैं, क्योंकि मरियम का जो बैकग्राउंड था ना, ये दाऊद के खानदान से था, नासरत से था, गलील से था। बाइबल में 9 मरियम है। पहले नंबर पर आप देखें मूसा की बहन मरियम, और दूसरे नंबर पर वो भी तवारीख में है कालब की औलाद में से मरियम, और फिर तीसरे नंबर पर मुकद्दसा मरियम यीशु की माँ, और चौथे नंबर पर यूहन्ना मरकस की माँ मरियम, बैतनिया की मरियम लाजर की बहन, क्लोपास की बीवी मरियम, मरियम मगदलीनी जिसमें से बदरूहें निकली थी, रोमा की मरियम और खादमा मरियम। रोमियो 16 बाब उसकी 6 आयत में है। लेकिन जिस मरियम के बारे में आज गुफ्तगू हो रही है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की माँ है, और उनका ताल्लुक जैसा मैंने पहले बयान किया है दाऊद के खानदान से था। अगर हम देखें लूका रसूल की इंजील तो वहां पर लिखा है कि वो नातन के कबीला में से, यानी दाऊद का जो था बेटा, उसके कबीले में से थी मरियम, तो ये दाऊद की नस्ल से। और अगर यूसुफ को देखें तो यूसुफ भी दाऊद की नस्ल से ही है। इसलिए एक जगह ये बयान किया गया है, जैसे लिखा है या जैसे लोग कहते हैं कि वो यूसुफ की है बीवी, कहते हैं, लेकिन है क्या? वो यीशु की माँ है। अगर हम देखें मत्ती रसूल की इंजील तो उसमें हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब, उसकी आयत देख लें 16वीं। और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शौहर है जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। आमीन। यूसुफ जो है ये मरियम का शौहर तो है, लेकिन बेटा वो मरियम का ही कहलाता है। आमीन। क्योंकि लिखा है जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। और कलाम मुकद्दस में साफ बयान किया गया है दाऊद के तख्त पर किसी भी मर्द की जगह जो है वो खाली नहीं नजर आएगी, यानी बैठने वालों की जगह कभी खाली नहीं होगी दाऊद के तख्त पर। और इसके लिए और भी एक बात मैं बताऊं कि वो भी दाऊद के घराने से था यूसुफ, मरियम भी दाऊद के घराने से थी, क्योंकि कलाम मुकद्दस मत्ती में ही लिखा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद, इब्ने इब्राहिम का नसबनामा, क्योंकि दाऊद के घराने से ही उसे पैदा होना था। आमीन। पर सब बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर आपने पॉइंट जो डिस्कस किया है कि मरियम और यूसुफ दोनों ही दाऊद के घराने से उसके खानदान से हैं, और मरियम जो है वो दाऊद के बेटे नातन की लाइन से, और यूसुफ जो है दाऊद के बेटे सुलेमान की लाइन से आ रहा है। तो दाऊद ही के घराने से एक कमवारी का चुनाव क्यों किया गया, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। सुजैना मेरे साथ आप जरा यशायाह 7 बाब निकालिए जी, और उसकी 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगी। फिर खुदावंद ने आखिर से फरमाया, खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान तलब कर, खा नीचे पाताल में खा ऊपर बुलंदी पर। लेकिन आखिस ने कहा कि मैं तलब नहीं करूंगा,
और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। ये दाऊद के घराने से बादशाह था। और खुदावंद ने क्या कहा? आखिस को निशान तलब कर। उसने कहा मैंने निशान तलब नहीं करना। तब उसने कहा, ए दाऊद के खानदान, अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। खुदावंद ने कहा मैं एक निशान दूंगा। और वाकई ये एक निशान है कि बेटा पैदा हुआ है और वो भी कंवारी से। कंवारी होना निशान है। कंवारी, पाकीज़ा कंवारी, ये खुदावंद ने निशान बख्शा है, इसलिए कंवारी। और आप देखते हैं खुदा ने पैदाइश में ही कह दिया था कि औरत की नस्ल से और तेरी नस्ल के दरमियान क्या होगी? अदावत होगी। तो उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा था। तू उसकी एड़ी पर काटेगा तो वो क्या करेगा? तेरे सर को कुचलेगा। और हमारे मसीह यीशु ने मसलूब होकर, आप देख लें, मसलूब होकर उसकी एड़ी को कुचल डाला और उसके जबड़े को तोड़ डाला। और आप देख लें किस तरह वो औरत से पैदा हुआ मसीह यीशु, है ना? साफ यहाँ नजर आ रहा है निशान कंवारी का। उसके बारे में पौलुस भी कहता है गलतियों 4 बाब में। अगर आप देख लें मेरे साथ, वो भी गलतियों का हवाला ये बड़ा खूबसूरत है। उसकी 4 आयत, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले बालिग होने का दर्जा मिले। आमीन। यहाँ भी जो औरत से पैदा हुआ, मर्द का नाम नहीं, औरत से पैदा हुआ, इसलिए ये निशान है। और आप देखिए खुदा ने जब ये बयान किया आकाश को कि तुम्हें निशान बख्शेगा, तो खुदा ने वाकई निशान बख्शा। आमीन। 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 खुदावंद का शुक्र हो इस कलाम के लिए जिसको हम पढ़ते हैं और हमें पहचान मिलती है और हम जानते हैं कि मसीह यीशु जो है वो हमारा निजात दहिंदा है। उसने सलीब पर कुर्बान होकर इब्लीस के सर को कुचल डाला है। हालेलुया। ये जो नबूवत बागेदन में हुई थी ये पूरी हुई और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हम निजात दहिंदा के मानने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परसबा आसमान से फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और वो कौन सा पैगाम मुकद्दसा मरियम को देता है, इस बात पर जरा रोशनी डालें। ठीक है सुजैना, मैं खुद भी इस बात से बड़ी हैरान होती हूँ कि मरियम को इस बात का इल्म नहीं था कि किस वक्त फरिश्ते ने आना है। आप देखें खुदा दुनिया के हर वक्त को परखता है। वो जानता है कि मैंने किस वक्त भेजना है। कंवारी का वक्त है उसकी एज के मुताबिक। उसकी मंगनी हो चुकी थी, ये मैं बता दूं, उस वक्त उसकी मंगनी हो चुकी थी। हाँ, यूसुफ के साथ हो चुकी थी। लेकिन साथ ही साथ वो वक्त था जब पहली इसम नवीसी होने वाली थी कॉर्नियस के अहद में। और जैसे ही ये पैगाम मिला है और पूरे अय्याम हुए हैं और उधर कॉर्नियस जो है वो इसम नवीसी के लिए पूरे दाऊद के घराने को बुला रहा है। ये है ना एक बना बनाया खुदा का मंसूबा नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
आ रहा है ना? जी। उधर से इसम नवीसी भी होने वाली है, मंगनी भी हो गई है, लेकिन है वो पाकीज़ा। इस्राइल में ये कस्टम है कि मंगनी कर दी जाती थी और उसके बाद 1 साल 2 साल वेट किया जाता था ताकि परखा जाए लड़की को, और उसके बाद शादी की जाती थी। और यहाँ पर एन उस वक्त खुदावंद ने अपने फरिश्ते को भेजा है इसम नवीसी के हिसाब से, और उसकी मंगनी के अयाम पूरे हो गए थे। आमीन। जब फरिश्ता आया है तो हम थोड़ा सा पढ़ लें ताकि और भी ज्यादा ज़हन खुल जाए। लूका रसूल की इंजील पहला बाब उसकी 26वीं आयत। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। अब यहाँ पर देखें, जब्राइल फरिश्ता आया है ना, कहाँ पर आया है? गलील के शहर में। नासरत उस जगह का नाम है, और उस कंवारी के पास भेजा गया है। और यहाँ पर लिखा है कि वो कंवारी जो है मुकद्दसा मरियम ही है, एक कंवारी के पास भेजा गया, और वो कुंवारी कौन है? मुकद्दसा मरियम है। और लिखा है फरिश्ते ने अंदर उसके पास जाकर क्या कहा? सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ, खुदावंद तेरे साथ। सलाम का मतलब है तुझ पर सलामती हुई है और तुझ पर फजल हुआ है, खुदा का फजल हुआ है, खुदा तुझ पर मेहरबान हुआ है, खुदा ने तुझे सिलेक्ट किया है। बहुत सी मरियम है दुनिया में, लेकिन मैंने तुझे सिलेक्ट किया है, इसलिए कि खुदावंद की तरफ से तू मुबारक ठहराई गई है। आमीन आमीन। और लिखा है खुदावंद तेरे साथ है। और जब वो उसने ये सारी बातें सुनी है फरिश्ते की, उसने पहली दफा देखा है फरिश्ता। और आपको पता है जब्राइल फरिश्ता स्पेशल फरिश्ता है, जो मैसेंजर है, पैगामात लेकर आता है। और जब वो उसके पास आया, घबरा गई है, तो लिखा है उसने सोचने लगी ये कैसा सलाम मुझे कर रहा है। फरिश्ता ने उससे कहा है, मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना उसका नाम? यीशु रखना। बेटा होगा वो, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। सुजैना मुझे बताएं, मेरी बहनों आप भी बताएं, एक कंवारी वर्जिन लड़की के पास आसमानी फरिश्ता ऐसा मैसेज लेकर आए, वो क्या हाल उसका होगा। और इस कदर शरीयत के लॉ मजबूत थे, स्ट्रॉन्ग थे, वो कैसे उसकी जान बच सकती थी अगर वो हामला हो जाती, और अगर वो हामला हुई है तो सोच रही है मैं क्या करूं। और बनी इस्राइल में ऐसी बेटियों को तो आग लगा दी जाती थी जो वैसे हामला हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। उसने क्वेश्चन किया ये कैसे होगा, मैं मर्द को नहीं जानती। फरिश्ता ने जवाब में से कहा रूह कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। क्या उसको कहा मरियम तू ना घबरा, ये सब कुछ रूह कुद्स के वसीला से होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से
वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन आमीन। आमीन। आप देखिए, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने कहा, मरियम ने क्या कहा? तेरे कॉल के मुआफिक हो, तेरे कॉल के मुआफिक हो। मरियम ने क्या कहा? देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, तेरे कॉल के मुआफिक। यहां पर मरियम के मायने साफ नजर आते हैं। मैं तो खुदावंद के फरिश्ते की बात मानने वाली हूं, मैं तो रुल कुस की बात मानने वाली हूं, इसलिए जो खुदावंद खुदा कहेगा मैं उस कॉल के मुआफिक चलूंगी। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, इसलिए दुनिया से उसने बगावत कर ली। आमीन 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 आमीन। बड़ा ही जबरदस्त इस क्वेश्चन का आंसर मिला है। बचपन से हम इस स्टोरी को सुनते आ रहे हैं, मगर जब भी मुकद्दसा मरियम की और इस सीजन में इस सारे वाक्य को हम दोबारा से सुनते हैं, दिल जो है वो खुशी से भर जाता है और हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए। तो परसबा मुकद्दसा मरियम जब ये फरिश्ते का पैगाम सुनती है तो उसके बाद वो अलिशबा के पास जाती है। तो वो अलिशबा के पास क्यों जाती है? देखो सुजैना, एक तो उसको खुशी मिली हुई थी, दूसरा फरिश्ते ने उसके साथ 4 बातें की हैं। नंबर 1, तेरी रिश्तेदार अलिशबा। नंबर 2, वो जो बांझ है। नंबर 3, उसके 6ठा महीना है। और नंबर 4, वो लड़का है। फरिश्ते ने कहा तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बेटा होने वाला है। अब वो तो एकदम से खुश भी हुआ कि मेरी रिश्तेदार काफी उम्र रसीदा थी, लेकिन खुदावंद तेरा शुक्र है अब उसके बच्चा होने वाला है। एक तो उसको देखने की बड़ी उसमें एक चाहत जो है चाहत थी उसको कि मैं जल्दी जाऊं और जाके उसको मैं देखूं। अभी वो अपनी बात को इतना नहीं कर रही क्योंकि आज ही तो उसको पैगाम मिला है, लेकिन उसके अंदर ये कोशिश थी कि मैं अपनी रिश्तेदार अलिशबा के घर में जाऊं और मैं यहाँ पर कहूंगी कि खुदावंद यीशु मसीह और खुदा का रूह उसके साथ साथ था। आमीन आमीन। वम में उसको मिल चुका था। खुदावंद की कुदरत उसके साथ थी, रूह कुद्स की कुदरत उसके साथ थी। और जो प्रोसेस बच्चे का शुरू होता है, बेशक खुदावंद यीशु मसीह खलकत का मबदा है, वो खलकत का मबदा है, वो सबसे पहले मौजूद हुआ है, वो अंधे की खुदा की सूरत है, उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श है। और मसीह यीशु ही है जिसके लिए कहा गया है वो सबसे पहले मौजूद है और उसी के वसीला से आसमान और जमीन और उसकी सारी चीजें बनी है। रियासतें, बादशाहियां, हर चीज उसके वसीला से बना है और उसमें कायम रहता है। लेकिन चूंकि उसने बच्चे के रूप में आना था, इसलिए उसका वो एक स्टेज शुरू हो चुकी थी। वो उसी की कुवत में, वो उसी की सरशारी में, वो उसी की खुशी में अपने घर से निकली और पहाड़ी इलाका जो यहूदा का था, वहां अलिशबा और जकरिया रहते थे, वो वहां चली गई। अकेली थी? नहीं, अकेली नहीं थी। उसके साथ रूह कुद्स था, उसके साथ मसीह था, उसके साथ मसीह की खुशी, मसीह की कुदरत थी। अब वो अकेली नहीं है, मसीह उसके अंदर है, मसीह उसके अंदर रहता है, उसकी कुव्वत है, जोर है। आमीन आमीन आमीन। और लिखा है वो अलिशबा के घर चली गई और जब वहां पहुंची है तो लिखा है कि वो जकरिया के घर में दाखिल होकर उसने क्या किया? अलिशबा को सलाम किया। ये बहुत खास बातें हैं जो मैं करना चाह रही हूं।
उसने अलिशबा को सलाम किया। सलाम का क्या मतलब है? सलामती है तुझ पर, शालोम। तो लिखा है जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह से भर गई। और अब जो कि मरियम मसीह की माँ है, उस कुदरत को अपने साथ रखे हुए है, रूह कुद्स की कुव्वत उसके पास है। लिखा है जब उसने सलाम किया तो उस कुव्वत के वसीला से उसे भी रूह कुद्स छू रहा है, उसको भी रूह कुद्स मिल रहा है, वो भी बड़ी कुव्वत और ताकत में आई है। और बच्चा यूहन्ना भी ताकत में आ गया है, क्योंकि मसीह जहां जाता है खुशी, शादमानी, ताकत और कुव्वत वहां उसमें होती है। आमीन। हमारा मसीह खा वो वोम में है, खा वो आसमान पर है, खा जमीन पर है, वो जहां भी है वो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। वहां वो रोने चिल्लाने वाले भी खामोश हो जाते हैं और हंसना शुरू करते हैं। जैसे यायर की बेटी मर गई थी, लेकिन जैसे ही मसीह खुदावंद गए हैं उन्होंने कहा उठ बेटी, और सब एकदम से खुश हो गए। इसी तरह अलिशबा भी खुश हो गई, यूहन्ना भी खुश हो गया। और उसको अलिशबा ने क्या कहा? अलिशबा ने कहा है, बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। अब अलिशबा को किसने बताया? अलिशबा के पास तो फरिश्ता नहीं आया था, फरिश्ता तो जकरिया के पास आया था। अलिशबा ने कहा तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल। और मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। आमीन। देखो सुजाना, यहाँ पर हम देखते हैं कि रूह कुद्स उधर भी काम कर रहे हैं और इधर भी मरियम के पास भी काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ उस वक्त उस घर में इस कदर खुशी और शादमानी आई होगी जब बच्चे उछल रहे हैं, बच्चा उछल रहा है यूहन्ना, और खुदावंद यीशु मसीह भी रूह कुद्स की कुदरत में थे उस वक्त। अब देखिए 7 पर्दे होते हैं औरत के अंदर, यूट्रस में 3 पर्दे होते हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और बायोमेट्रियम, और 4 आगे पेट के पर्दे होते हैं। 7 पर्दों में यूहन्ना था और 7 पर्दों में मसीह। 14 पर्दों में कुव्वत, जोर, हर चीज जो थी वो यूहन्ना को छू रही थी और यूहन्ना उछल रहा है। और इसी तरह अलिशबा भी, और उसने कहा ये मेरे ऊपर फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। आमीन। देख तेरी आवाज सुनकर मेरे रहम में जो बच्चा है वो उछल पड़ा है। वो तो उछल पड़ा है कि मेरा मालिक खुदावंद आया है और मैं उसका पेशरा हूं, है ना जी, उसका पेशरा है। और जब उसका पेशरा आ गया तो उछलना शुरू हो गया। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हुई। और सुजैना, ये मुकाशवा जब मेरे ऊपर खुल गया तो मैंने कहा एंड वक्त पर मरियम जो है ये गीत गाने लगी। कौन सा गीत है? मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की बस थाली पर नजर की। और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। आप देखें उसने कितनी रियलिटी बताई है। उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद माना है। ये है उसकी रियलिटी, ये है उसकी खुशी, ये है रूह कुद्स के वसीला से
वो गीत गा रही है, और गीत जो है ये गीतियत से निकला है। ये सुर है एक गीत का, गीतियत। जिस तरह अंगूर हौस में रोते जाते हैं, एक आवाज प्यारी सी निकलती है, प्यारी सी आवाज निकलती है खुशी की, क्योंकि वक्त पर अंगूर रोते जाते हैं पहली फसल के। तो यहाँ पर लिखा है एक गीत उसने गाया, और वो गाया क्या? मेरी रूह खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। वाह परसबा, 100% इस क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया है वो कलाम मुकद्दस की रूह से एक्यूरेट है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए, और आपके लिए भी आपने बड़े अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है। तो ये बहुत बड़ा मुकाशफा है, ये भेद की बातें हैं। ये सिर्फ मैं समझती हूँ मुकद्दसा मरियम के ऊपर ही फजल नहीं हुआ है, ये हमारे ऊपर भी हुआ है, क्योंकि फजल का मतलब ही ये है कि जिस लायक हम ना थे वो हमारे लिए रहम उनके ऊपर। जी बिल्कुल, ये हमारे ऊपर रहम हुआ है। हम अपने खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं। तो इस खुशी में मुकद्दसा मरियम जो है एक गीत भी गाती हैं। आप भी एक शायरा हैं, आपने बहुत से गीत जो है लिखे हैं। तो इस गीत के अंदर मुकद्दसा मरियम एक पैगाम भी दे रही हैं, बहुत खुशी जो है वो हमें नजर आ रही है। तो आप इस गीत के बारे में क्या कहती हैं? सुजैना, इस गीत में हमें मरियम के अल्फाज जितने भी उसने इस्तेमाल किए हैं, देखें तो उसमें लिखा है उसने अपने खुदावंद की बड़ी तारीफ की है, उसके दिल में शुक्रगुजारी बहुत है। उसने लिखा है मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई है। तो आप देखें ना, ये मैग्निफिकेट है, ये सॉन्ग जो है मैग्निफिकेट है। हाँ जी, ये सॉन्ग जो है ये मैग्निफिकेट है। मैग्निफिकेट का मतलब ये है कि उसने हर तरह की अपनी जो हालत है उसको जाहिर किया है, खुशी वाली हालत को जाहिर किया है। कैसे? मेरी जान खुदावंद की बड़ाई कर रही है, मैं खुश हूं, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। यहाँ पर उसने अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी माना है, कि उसने मेरे लिए निजात का काम किया है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्ताले पर नजर की है। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। आप देखिए कैसे कर रही है, मैग्निफाई कैसे कर रही है कि मुझे सिलेक्ट किया है, मुझे चुना गया है मेरे खुदा ने इस खुशी के लिए, मुनज्जी की पैदाइश के लिए मुझे चुना गया है। उसने बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम क्या है? पाक है। उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में बहुत रहम किया है, अंधों पर रहम, बहरों पर रहम, है ना, बीमारों पर रहम, बेवाओं पर रहम, जहां खाना नहीं है वहां खाना खुदावंद ने दिया, मछलियां माहीगीरों पर रहम, शागिर्दों को अपने साथ मिलाया वो रहम, हर तरफ। और यहाँ पर उसने लिखा है उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने टाइम बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। घुमंडी को वो देख नहीं सकता, बड़े बड़े गरूर करने वाले थे, बड़े बड़े चोले पहनते थे, फकीर फरीसी। वो देखा जिस दिन मसलूबियत हुई है, और जिस दिन मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो बड़े बड़े चोगे पहनने वाले और बड़े बड़े काहिन क्या सोचते होंगे, वो मर गया था अब जिंदा भी हो गया। आमीन। तो लिखा है जो अपने टाइम बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया है, उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया है। उसने भूखों को अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा किया है, शेर किया है, और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। तो यहाँ मैं लाजर की बात करूंगी। लाजर गरीब, वो बाप इब्राहिम की गोद में
रिश्तों के साथ चला गया और जो अमीर आदमी था उसको जमीन में दफन कर दिया, पाताल में। राइट। आखिरी आयत बड़ी खूबसूरत है। उसने अपने खादिम इस्राएल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। इस्राएल नेशन, कौम, इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उसकी नस्लें, बहुत से नबी आए और उन्हीं में से दाऊद की नस्ल से मसीह यीशु आ रहे हैं। आमीन। तो यहाँ पर आप देखें मरियम किस तरह प्रोफेटिक बातें करती है। आखिरी आयत, और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। ये 3 महीने अलिशबा के आखिरी महीने थे, 3 महीने, और उसके बाद उसकी डिलीवरी होनी थी। लेकिन मरियम ने ये जो 3 महीने गुजारे हैं, अलिशबा, यूहन्ना, मसीह यीशु की माँ मरियम और ज़करिया का है, उसके घर में इन्होंने इनकी जो फेलोशिप वहाँ हुई है, ये बहुत खुशी कुर्बी में हुई है, रुलकुस की फेलोशिप में हुई है। ये वो लोग हैं जो रासबाज थे, जो पहले मसीही थे। आमीन। जो पहले मसीही हुए थे। काहिन ज़करिया, ज़करिया का मतलब है खुदा याद करता है। अलिशबा का मतलब है खुदा हल्फ उठाता है। यूहन्ना का मतलब है खुदा मेहरबान है। यीशु का मतलब है बचाने वाला, और मरियम का मतलब है बगावत करने वाली। ये सारे मिलजुल कर रुलकुस की कुदरत के वसीला से जो खुशी शादमानी इनको फेलोशिप में मिली है, ये 3 माह रहकर अपने घर आ गए। आमीन। इसने बहुत वहां पर खुशी से गुजारे हैं 3 महीने, और खुदा इनके साथ था, मसीह यीशु इनके साथ था, उसी के साथ था। आमीन। आमीन। सो मरियम ने ये जो गीत गाया है, ये सारा प्रोफेटिक कलाम और मैग्निफिकेट किया। इस मैग्निफिकेट सॉन्ग के लिए और मरियम ने जो नबूवती कलाम किया है, इसके लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। मेरे अजीजों, सबसे खूबसूरत मुझे ये बात लगी कि एक फेलोशिप हमें नजर आ रही है मसीहियों की आपस में। इस सीजन में हमारी फेलोशिप भी ऐसी ही होनी चाहिए, जैसे मुकद्दसा मरियम, अलिशबा, ज़करिया, इन तीनों ने अपनी फेलोशिप रखी और रूह कुदुस की प्रेजेंस में, हाँ जी, रूह कुदुस जो था उनके साथ साथ ही था, और उन्होंने खूब अपने खुदावंद की बड़ाई की, खुदावंद की शुक्रगुजारी की, हम के गीत गाए, और हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि हमें एक ऐसा खानदान बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है जो अपने खुदावंद को कबूल करता है और वो उसकी गवाही देता है, और ये पहले मसीही थे, पहले मसीही। आमीन। ये बड़ी मुझे खूबसूरत बात लगती है, आज तक कभी किसी ने इसको हाईलाइट नहीं किया है कि ये एक पहला मसीही खानदान था जिसे खुदावंद ने चुन लिया सारे निजात के काम के लिए। हम अपने खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि मुकद्दसा मरियम के वसीला से हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया, और हम अपने निजात दहिंदा की ईद मना रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे अजीजों कि आप भी अपनी फेलोशिप अपने घरानों के साथ, अपने अजीजों के साथ ऐसे ही रखें, क्योंकि ये जो महीना है ये बड़ा ही बाबरकत है हमारे लिए, और ये निजात की खुशखबरी है। इस खुशी को हम दूसरों के साथ मिलजुल कर बांटें, ये मोहब्बत का पैगाम हम दूसरों को दें। तो मैं चाहूँगी परसबा कि हम अपने देखने वाले नाजरीन के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से उनको बरकत दे, और ये जो भेद की बातें हैं हर एक के दिल में, हर एक की जिंदगी में उतर जाएं, और हम इस पैगाम को दूसरों तक फैलाने का जरिया बने। आमीन। हम दुआ करते हैं। हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें खुदावंद तालीम दी है, अपना मुकाशफा दिया है, जिंदा कलाम दिए हैं,
और ए खुदावंद रूह कुद्स की कुव्वत दी है ताकि हम बोल सकें। तेरा शुक्र हो, तेरी सदाकत की बातें, तेरी सच्चाई की बातें हमने बयान की है खुदावंद। और ये बातें जब ए खुदावंद तेरे लोगों के कानों में पड़े तो खुदावंद खुदाए रूह कुद्स हर एक दिल को तू खुदावंद खुदा अपनी तरफ राग़ब करना। इस क्रिसमस को मनाने के लिए लोग डबल खुशी मनाए, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे बचाने के लिए आया, हमें निजात देने के लिए आया, बड़े बड़े काम करने के लिए आया और अपनी इस्राएल कौम को बचाने के लिए, और खास तौर पर हमारे लिए वो आया है ताकि मुस्तइद कौम तैयार करे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। आज ये कलाम जहां जहां जाए 100 गुना फल लाए। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। सब कुछ मांग लिया तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया परसवा, आज बहुत मजा आया है क्योंकि ये मुकद्दसा मरियम का किरदार जो है बहुत बड़ा है। तो आज हमने इसका फर्स्ट एपिसोड जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो किया है। सेकंड पार्ट हम इसका भी कल करेंगे। तो मैं नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसको ज़रूर देखिएगा और इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके वसीला से आपके बहुत से अजीज़, आपके बहुत से दोस्त जो हैं वो बरकत पा सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए, हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।